तो दिशा सालियान मौत मामले में सीबीआई को न्यूज नेशन ने पूरे सबूत सौंप दिए हैं। अब से थोड़ी देर पहले मेरे 3 सहयोगी सुभाष शिर्के, रुमानुल्लाह खां और मेरे वरिष्ठ एंकर सहयोगी राकेश पांडे ने ये तमाम सबूत मुंबई के सीबीआई के दफ्तर में सौंप दिए हैं। चूंकि केस मुंबई का है, इसलिए मुंबई के सीबीआई दफ्तर के अंदर सौंपे गए हैं। सुशांत सिंह राजपूत का केस अगर दिशा से जुड़ता है तो सीबीआई सीधे तौर पर इसकी जांच कर सकती है। वैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका पेंडिंग है। याचिका ये कहती है कि सीबीआई को दिशा सालियान केस की भी जांच करनी चाहिए, लेकिन सीबीआई के पास ये यूरिडिक्शन भी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुशांत से जो भी केस जुड़े उस केस की जांच करी जा सकती है। सीधे मेरे पैनल पर चलता हूं। मेरे साथ एक्स डीजीपी विक्रम सिंह साहब हैं, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा हैं, मेरे साथ डॉक्टर रंजीत सिंह है जो कि एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ प्रियंका राणा है जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, और संजय गुप्ता जी है जो कि शिवसेना के समर्थक है। सबसे पहले डॉक्टर रंजीत सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। फोरेंसिक ढंग से किन किन चीजों पर सवाल उठाते हैं? क्या आपको भी डाउट लगता है कि अगर कोई 14वीं मंजिल से कूदेगा तो 20 फीट दूर नहीं जा सकता? किन परिस्थितियों में वो 20 फीट दूर गिरेगा, उसकी जो दीवार है जिससे वो कूद रहा है उससे? देखिए, जहाँ तक 14वीं मंजिल से कूदने की बात है और 20 फीट आगे जाने की बात है, तो वो थ्योरी थोड़ी सी नहीं होती, क्योंकि नज़दीक आदमी गिरता है। जब भी आदमी ऐसे सुसाइड करने की कोशिश करता है तो अपना पूरा फोर्स नहीं लगाता है। सेकंड, जो चश्मदीद की अगर हम बात करें कि उनके साथ दुष्कर्म हुआ था और उसमें वेजाइनल स्वैब भी कलेक्ट किया गया, और वेजाइनल स्वैब अगर कलेक्ट किया गया तो एटलीस्ट पुलिस को वेजाइनल स्वैब भेजना चाहिए था फॉरेंसिक लैब में कि जांच हो कि इसमें सीमन एक्चुअली प्रेजेंट है कि नहीं, अगर गैंग रेप हुआ है तो। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी उनकी पोस्टमार्टम देरी से क्यों हुई, 48 आवर्स क्यों लगे पोस्टमार्टम में, क्या ऐसे रीजन थे, क्या चोटें आई थी उनको, क्योंकि आदमी जब कूदता है और उसको फेंका जाता है, दोनों में बहुत डिफरेंस आता है, जिसको कि सक्षम हमारी आज की डेट में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, फॉरेंसिक टीम है, जो कि पता कर सकती है कि ये बॉडी फेंकी गई है या बॉडी पर्सन खुद कूदा हुआ है। सो इस तरह की चीज़ें हैं। उसके अलावा अगर पुलिस ने मोबाइल फ़ोन वगैरह सील किया हो उस टाइम पे, तो उनसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें पहलू मिल सकते हैं, फॉरेंसिक एविडेंस, डिजिटल एविडेंस मिल सकते हैं कि किसकी बात हुई थी, जो लोग उस समय पार्टी में मौजूद थे उन्होंने उसके बाद किससे बात की, क्या बातें हुई थी, कैसे बात हुई थी। तो उन लोगों में से किसी को भी नहीं अगर जांच किया गया है तो कहीं ना कहीं जांच में बहुत बड़ी खामियां दिख रही हैं। डॉक्टर सिंह साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जहां तक आपने वेजाइनल स्वैब की बात की, ले तो लिया, क्या हुआ किसी को पता नहीं, क्योंकि फाइल क्लोज हो गई, फाइल डिलीट हो गई। जहां तक आपने बात की विसरा की, ले तो लिया, लेकिन उसका क्या हुआ किसी को पता नहीं, क्योंकि फाइल क्लोज हो गई। जहां तक बयानों की बात है, जो पार्टी के अंदर मौजूद थे उनके बयान लिखवा के ले लिए गए, किसी भी तरह का कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ। डिजिटल सबूत, यहां तक कि जो दिशा सालियान है उसका फोन 17 तारीख तक चालू रखा गया, 17 तारीख तक। 8 तारीख को उसकी डेथ होती है, 17 तारीख को फोन चालू रहता है, और उसके अंदर जो है उस फोन में हमारे पास ग्राफिक्स भी है, दिखाइए, 17 दिन तक उस फोन से इंटरनेट कॉल्स किए जाते रहे। संजय गुप्ता जी, अगर आपका नॉवेल लिखने का मूड है तो एक नॉवेल लिखिए आप, नहीं, क्योंकि आपकी ये कहानी जो आप बना रहे हैं बड़ी अच्छी नॉवेल बनेगी। वर्दी वाला गुंडा, मैं सच्चाई बताना वर्दी वाला गुंडा, पुलिस वालों के बारे में लिखिए आप, वर्दी वाला गुंडा। डाटा ऑन करने के लिए अगर वर्दी वाला गुंडा नहीं लिख सकते तो लिखिए केस के कातिल। केस के कातिल कौन है? दिशा सालियान के केस के कातिल कौन है? तो जांच तो करेंगे, जांच करने के लिए ऑन तो करना पड़ेगा, जांच करने के लिए ऑन तो करना पड़ेगा मोबाइल को। पुलिस वालों ने उस मोबाइल को ऑन किया था, पुलिस वालों ने मोबाइल को अच्छा, डॉक्टर रंजीत सिंह जी ये बताइए कि पुलिस वाले कोई मोबाइल सीज करने के बाद उससे इंटरनेट कॉल करते हैं ये देखने के लिए कि किसको फोन किया था? बताइए, क्या ये इन्वेस्टिगेशन में होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता सर। ये इन्वेस्टिगेशन की बहुत बड़ी कमी है। पुलिस वालों ने फोन भी किए थे उनके मोबाइल से है पुलिस ने। तो जब भी पुलिस के पास कोई भी फोन जाता है और उसकी फोरेंसिक जांच करनी होती है तो सबसे पहला रूल जो पुलिस ऑफिसर को सिखाया जाता है कि फोन को फ्लाइट मोड पे डालना है, ताकि उसका कोई भी डाटा, कोई आदमी अगर मान लीजिए वो क्लाउड से या किसी सर्वर से कनेक्टेड है तो डाटा कोई आउटसाइड एजेंसी ना या आउटसाइड पर्सन जो है उसको डिलीट ना कर सके। तो अगर ऐसा कहना है कि पुलिस ने डाटा ऑन किया और उसके बाद उससे कॉल की गई या उसके बाद उससे जो है डाटा ऑन करने के बाद कोई कॉल की गई, तो ये बहुत बड़ी खामियां हैं पुलिस की, क्योंकि हमेशा ही फोन को जब ऑन करना है किसी भी व्यक्ति की, जब जांच के दौरान कोई फोन अगर सील हुआ है तो ये सबसे बड़ा रूल होता है कि उसको फ्लाइट मोड पे डालना होता है। ठीक है, बताइए संजय गुप्ता जी, क्यों नहीं डाला? 3 या 4 डेटों में उस फोन से डाटा लेने के लिए ही उसको
देखिए ऐसा है कि 3 या 4 डेटों में उस सर मोबाइल नोवेल से का डाटा नाम लेने कैसे के लिए लगा? पुलिस ने उसको केस ऑन के किया था। कातिल, और पुलिस ने दिशा जब ऑन किया सालियान के होगा- केस के कातिल। मैं मजाक नहीं बनाना चाहता, लेकिन आप मजाक बना रहे हैं। संजय गुप्ता जी शिवसेना के समर्थक होने का मतलब ये नहीं है कि गलत 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 का समर्थन करें। आदरणीय विक्रम सिंह जी, ये क्या डिफेंस तो आप कर बता रहे रहे हैं? हैं और सही बात को आप जान नहीं दे रहे हैं आप। इसमें पूरा जो पुलिस जिसने ये फोन का नहीं मतलब क्या पुलिस को क्या वो पुलिस मोबाइल को कर्मी बंद यहाँ करने के लिए मैं उसका हूँ, डाटा चाहे ले कोई लेगी? हो, क्या उसका डाटा लेने के लिए उसको IT ऑन नहीं करना एक्सपर्ट पड़ेगा? नहीं है। क्या ये उसके अंदर से फोरेंसिक इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट लेने के के लिए उसको ऑन पास नहीं करना जाना पड़ेगा? चाहिए था। वेजाइनल स्वाब लिया, नहीं भेजा परीक्षण के लिए, फोन लिया, नहीं भेजा। इसमें धारा 201 आईपीसी में इसीलिए बनी हुई है कि साक्ष्य के साथ खिलवाड़ करना, उसको सत्यानाश करना, ये धारा 201 आईपीसी के मुजरिम हैं। इन पुलिस कर्मियों के विरुद्ध धारा आपको कैसे 201 लगता है, आपको आईपीसी कैसे पता है कि सत्यानाश किया या उसके साथ खिलवाड़ किया? आप कैसे इस बात की बात कह सकते हैं? खिलवाड़ तो हुआ ही। आपने साक्ष्य क्यों नहीं लिया? साक्ष्य रख करके आप क्या कर रहे थे? वेजाइनल स्वाब आपने लिया क्यों नहीं भेजा परीक्षण के लिए? आपने फोन को क्यों नहीं भेजा क्या परीक्षण के पुलिस लिए? को जो मुंबई पुलिस है, उसको नहीं पता है किस तरह से इसका डाटा लेना, किस तरह से नहीं लेना? गुप्ता, ये आप ये पॉलिटिक्स कह रहे नहीं हैं है, कि ये उसको आप पुलिसिंग हमेशा है। ही बताते रहे ये कि फोन पॉलिटिक्स किसने नहीं चालू है, किया, किसने पुलिसिंग नहीं है, किया। ये तो मैं बता रहा हूँ कि पुलिस ने ही ये उसको आपके ऑन किया था। कहने से, कयास लगाने से नहीं चलती है। और पुलिस का काम ये नहीं कि फोन के साथ खल्तमल्त करे। ये टेक्निकल एक्सपर्ट्स करते हैं। एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसको भी टेक्निकल एक्सपर्ट्स करते हैं, थाने वाले नहीं करते। तो पुलिस क्या उसमें से डाटा लेने के लिए उसको ऑन नहीं करेगी? क्या पुलिस मतलब उसको बंद करे ले लेगी उसके अंदर से डाटा? इतनी सीरियस डिस्कशन में संजय गुप्ता जी के आर्गुमेंट सुन के हंसी आ रही है। अब हंसी आ रही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं आ रहा। बहुत गंभीर विषय है। संजय गुप्ता जी से हंसी का विषय मत बनाइए प्लीज। एक यंग लड़की की जान गई है। तुहिन सिन्हा, क्या आपको नहीं लगता तुहिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते कि केस की कातिल, इस दिशा सालियान के केस के कातिल मुंबई पुलिस ही है जिसने इस फाइल को बंद कर दिया, डिलीट कर दिया? देखिए, जिस प्रकार के इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट पर दोनों केसेस में लिपापोती की गई है, दिशा सालियान के भी केस में और सुशांत सिंह के केस में, वो अत्यंत ही शर्मनाक है। संजय जी दिल्ली में बैठे हैं, डिफेंड कर रहे हैं शिवसेना को। मुंबई का कोई भी नेता जो है महाविनाश अघाड़ी का शर्मसार है, वो नहीं आएगा टीवी पे डिफेंड करने, क्योंकि उसको अंदेशा है, उसको पता है कि क्या हुआ है, किस प्रकार की लिपापोती हुई है। और दीपक जी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, ये आप जैसे जुझारू 3-4 चैनल हैं जिनकी वजह से आज हम सच्चाई के करीब हैं। बहुत से लोग हैं, आप ही के एक सहयोगी हैं जो दूसरे चैनल से, जो रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू करने आए थे, बहुत से लोगों ने ये धारणा, इस धारणा को फैलाने की कोशिश की कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या की। लेकिन आज ये सारा का सारा सच जो है, आज हम सच के बहुत करीब है। और मैं मानता हूं कि अगले 2-3 दिन में जिस प्रकार से दिशा सालियान के बॉयफ्रेंड को गायब किया गया, अगर नितेश राणे ने ये बात नहीं उठाई होती तो शायद उसको आज क्वेश्चनिंग के लिए नहीं बुलाई जाती। तो कई लेवल्स पे जो है केस को दबाने की कोशिश की गई, जिसका सीधा अर्थ यह है कि कुछ बहुत बड़े लोग इसमें शामिल हैं, कुछ पॉलिटिकल लोग शामिल हैं। और बड़े शर्म की बात है कि जहां एक तरफ लॉकडाउन में आपने देखा है जिस तरह से मुंबई के अंदर एक भयावह पलायन हुआ था मजदूरों का, वहीं ये लोग पार्टियां कर रहे थे। पूरे लॉकडाउन में ये लोग पार्टियां कर रहे थे। बड़े शर्म की बात है। ये आपका पर्पस। प्रियंका, मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्रियंका, मैं अभी कानून व्यवस्था, बाकी चीज क्या हुआ, किसने दबाया, नहीं जाना चाहता हूं। ये कैसी मुंबई पुलिस है कि लॉकडाउन 8 जून बीच लॉकडाउन में एक पार्टी होती है, एक लड़की आत्महत्या करती है। पहली बात, पार्टी कैसे होती है? दूसरी बात, अगर पार्टी होती है, लोग घूम रहे हैं, शराब खरीद रहे हैं, मिलती कहां से है? तीसरी बात, अगर वहां पर इस तरह की हत्या लॉकडाउन के अंदर आधी रात हो जाती है तो भी वो लड़की 2 घंटे तक अस्पताल नहीं पहुंच पाती। क्या ये मुंबई पुलिस के रवैये पर सवाल नहीं खड़ा करता? बिल्कुल करता है। और दीपक जी, मैं आपका धन्यवाद देती हूं, आपके चैनल का धन्यवाद देती हूं कि जिस डेडिकेशन के साथ और जिस ईमानदारी के साथ आप लोग इन तथ्यों को सामने रख रहे हैं। आज पूरा देश आपको धन्यवाद कर रहा है, क्योंकि ना जाने कितनी दिशा इसी तरह से फाइल में दब करके उनकी मौत को दबा दिया जाता है। उनके जो अपने जो केस है, संजय जी प्लीज आप कम से कम ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर इस तरह से ना करें, शर्म आनी चाहिए आपको।
मैं आपके बीच में नहीं बोली तो आप थोड़ी देर बैठ करके चुपचाप सुन चेहरा लीजिए। बना लेने से केस संवेदनशील नहीं हो जाता। संवेदनशील चेहरा बना लेने से ही संवेदनशील नहीं हो जाते। मजाक बना के रख दिया आपने, मजाक आप बना रहे हैं, वो कहते हमें आप नीचे गिर जाती है, सारे केस का मजाक बना के रख दिया आपको। हमको तो शर्म आती है, लेकिन लगता है आप लोगों ने बेच दी है। प्रोडक्शन हाउस में जो एंटरटेनमेंट के नाम पर भी जो वाहियात चीजें दिखाई जाती है, आप चाहे पत्रकारों की पत्रकारिता है, पत्रकारों ने बताया, पत्रकारों ने प्रिंट मीडिया के पत्रकारों की इन्वेस्टिगेशन है। खून खोल जाता है लोगों का जब ऐसे अपनी लड़कियों को देखते हैं कि वो मर जाती हैं, ऐसे सुसाइड। क्या इस बात पर किसी लड़की को दुख नहीं होगा कि जिस लड़के के साथ वो अपनी जिंदगी बिताना चाहती हो और वो किसी और के साथ चक्कर में हो, क्या ये उसका दुख नहीं है? कहाँ से लाते हैं संजय गुप्ता जी? ये कहानी कहाँ से लाते हैं? ये किसी घटिया नावल का प्लॉट भी नहीं हो सकता। ये किसी घटिया नावल का प्लॉट भी नहीं हो सकता। बोल रही हैं विक्रम सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं? विक्रम सिंह जी, मैंने माना कि आप शिवसेना के समर्थक होकर बैठिए, पर जो बात कही नहीं है उसको ये एक्सक्यूज बनाकर आर्गुमेंट के तौर पर पेश कर रहे हैं। दीपक जी, आपको अभी बड़े कई आश्चर्य देखने को मिलेंगे। अब मैंने जहां 36 साल पुलिस में नौकरी है, बड़े बड़े हिंदुस्तान के और विदेश के पुलिस कॉलेजेस में व्याख्यान देने जाता हूं। आज राजनीतिक मित्र हमें पुलिसिंग के ऊपर व्याख्यान दे रहे हैं कि फोरेंसिक साइंस कैसे देखना चाहिए, एविडेंस का संकलन कैसे करना चाहिए। हमारी राजनीति वाकई एक बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंच गई है कि सर्वज्ञ हो गए हैं, हर चीज के विशेषज्ञ हो गए हैं। और अब पुलिस को उनकी फोरेंसिक साइंस के बारे में लेक्चर देंगे, डॉक्टर्स को मेडिकल साइंस के बारे में देंगे और आपको पत्रकारिता भी सिखाएंगे। धन्य हो हमारे राजनीतिक मित्र, कम से कम सामान्य शिष्टाचार हमें नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन अगर छोड़ दिया तो याद रखिए संजय गुप्ता जी, ये शिष्टाचार अगर आपने नहीं किया तो सवाया हो कि आप तक लौटेगा। किसी मुगालते में न रहिए। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आप कैसे समझेंगे? आपको समझ भी नहीं आएगी, आपको समझ भी नहीं आएगी। नियत क्लियर नहीं है, आपकी नियत क्लियर नहीं है संजय जी। आपकी आवाज क्लियर है, मुझे इनकी बात समझ में आ गई। आपकी इतने टाइम से डिबेट में बैठ रहे हैं, आपके सामने सबूत रखे जा रहे हैं, लेकिन आपको बातें समझ में नहीं आ रही है, समझ में आ नहीं रही है या समझना नहीं चाहते हैं आप लोग। कौन से सबूत आप बताइए, कौन सा सबूत रखा? सबूत में एक आ गया है कि एक आई विटनेस मिला है। वो आई विटनेस कौन है? मत घुसाइए। उस आई विटनेस की शक्ल नहीं दिखाई अभी तक। आपने काला करके दिखाया उसके चेहरे को, उस आई विटनेस को बताइए तो सही कौन है आई विटनेस? आपने सीबीआई को तो दिया। सर इनको विटनेस प्रोटेक्शन के बारे में भी बता दीजिए। सर इनको थोड़ा विटनेस प्रोटेक्शन का भी ज्ञान दे दीजिए। सर आप कहीं पॉलिटिक्स के एबीसीडी पढ़कर आइए संजय गुप्ता जी, आपको कखारा भी नहीं आता पॉलिटिक्स का। दीपक जी, उसके भी आप हम तो पढ़ के आएंगे, हम तो सब कुछ पढ़े, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। मतलब हमारी पढ़ाई तो पढ़ाई नहीं है, आपकी पढ़ाई पढ़ाई है। जैसे बाकी लोगों का अंधकार में कर दिया गया, जो सामने आए उसकी आत्महत्या। अरे विटनेस प्रोटेक्शन तो होना ही है। महत्वपूर्ण साक्ष्यों को पुलिस की जिम्मेदारी है सुरक्षा देना। यहाँ पर सुरक्षा दी जा रही है रिया को, यहाँ दूसरों को बात करना नहीं चाहते आप केस को सिर्फ भ्रमित करना चाहते हैं। आप भ्रमित करने के अलावा कुछ नहीं करना चाहते केस को। जो फोरेंसिक्स एक्सपर्ट एक बैठे हैं उन्होंने बिल्कुल सही एक बात कही कि या तो कूद के आत्महत्या की है या किसी ने फेंका है। एक बात सच कही है सिर्फ। सब पुलिस ऑफिसर और बाकी बातें झूठी भ्रमित कर रही है। और आपने सीना भ्रमित कर रहे हैं। ज्ञानी है डीआईजी साहब जो बैठे यही भ्रमित कर रहे हैं। सर वो डीआईजी ने अंतर समझिए, संजय गुप्ता जी अंतर समझिए। डीआईजी और डीजीपी में क्या अंतर है? डीआईजी और डीजीपी। संजय गुप्ता जी, हे भगवान इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। नहीं आपको तो दिशा सालियान केस में चश्मदीद के खुलासे के बाद ये केस पूरी तरह से वाइड ओपन हो चुका है। हालांकि मुंबई पुलिस ने इसकी केस फाइल बंद कर दी है। क्या मुंबई पुलिस इस केस को फिर से शुरू करेगी या सीबीआई जांच करेगी? हमने आज अपने तमाम सबूत सीबीआई को सौंप दिए हैं। वो पेनड्राइव को सौंप दिया है जिसमें ऑडियो और वीडियो सबूत है। साथ ही साथ हमने कवरिंग लेटर भी लगाया है जिसमें परिस्थितियां बताई गई है कि किन परिस्थितियों में कैसे ये हमारे पास आया था। मेरे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। मेरे साथ डॉक्टर रंजीत सिंह है, मेरे साथ आदरणीय डॉक्टर विक्रम सिंह जी है, पूर्व डीजीपी संजय गुप्ता साहब है, शिवसेना समर्थक है, प्रियंका राणा है और तुहिन सिन्हा है। सबसे पहले संजय गुप्ता जी, डीआईजी और डीजीपी में क्या अंतर होता है? नहीं, मेरे को क्या इस तरह के क्वेश्चन पूछने के लिए बुलाया गया आपने कि मैं डीआईजी और डीजीपी में क्या अंतर होता है? ऐसे तो मैं आपसे पूछ लूंगा, ऐसे तो मैं आपसे पता नहीं कौन कौन से क्वेश्चन पूछ लूंगा। सर एक और एक मुझे आता है, एक और एक 2 भी होता है और एक और एक 11 भी होता है। अभी आप लोग एक और एक 11 करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तुहिन सिन्हा, महाराष्ट्र सरकार एक और एक 11 बनाने की कोशिश कर रही है कि नहीं कर रही है?
देखिए, जब भी कहीं कोई संदिग्ध मौत होती है एक तो और एक 11 तो ये बनता बीजेपी है समर्थक कि करने की कोशिश कर रहे हैं। संजय जी, जब आपसे सवाल पूछा देश जाता है आप जवाब नहीं देते, जब मुझसे सवाल गुमराह कर पूछा रहे हैं जाता है तो आप बीच में जवाब देते हैं। मुझे जवाब देने दीजिए, आप धैर्य से बैठिए। देखिए, जब भी कोई संदिग्ध मौत होता है कहीं पर तो सरकार का दायित्व होता है कि वो पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन करे। पहली बार हमने देखा कि सरकार एक हड़बड़ाहट में थी कि दोनों मौतों को सुसाइड करार दिया जाए और 3 महीने तक पूरे देश को भ्रमित करने का कार्य किया गया। हमने देखा किस तरह से बिहार का जो एसपी आया था, क्योंकि वो दिशा सालियान का केस इन्वेस्टिगेट करना चाहता था, उसको क्वारंटीन कर दिया गया था। हमने देखा किस तरह से महाराष्ट्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे केस को सीबीआई को दिए जाने का विरोध किया था। आज पहली बार हमने देखा है कि मीडिया ट्रायल, जिसकी हमेशा निंदा की जाती थी, केवल और केवल ये मीडिया के जुझारूपन की वजह से आज ये केस दोबारा जो है खुल गया है। दोबारा कुछ ऐसी सच्चाइयां सामने आई है जो महाराष्ट्र सीबीआई की गिरफ्तारी मीडिया कर रहा है, बहुत सीबीआई की गिरफ्तारी मीडिया कर रहा है। आप ये कहना चाहते हैं कि सीबीआई को कुछ नहीं करना आता, मीडिया करेगा इस देश के अंदर खुलासा, तो सीबीआई क्यों इस इन्वेस्टिगेशन कर रही है? तो महाराष्ट्र की सरकार जो है हिल जाएगी, क्योंकि वो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि लॉकडाउन के दौरान आपका पर्पस ही है जो है चुनिंदा लोग, आपका सुशांत सिंह राजपूत से और दिशा के केस से ताल्लुक नहीं है। आपका पर्पस ही महाराष्ट्र सरकार को हिलाना है। भयावह पलायन हमने देखा है मजदूरों का, और उसी समय आप जैसे लोग जो है पार्टियां कर रहे थे और आप उस चीज को डिफेंड कर रहे हैं। संजय जी, वो भी आप लोगों ने अफवाह उड़ाई थी, आप लोगों की अफवाह पे बांद्रा के अंदर वो इकट्ठे हो गए थे सारे मजदूर, ऐसी तलब है, आप लोगों की अफवाह थी। लोगों को शिवसेना में पार्टी की ऐसी तलब है कि पार्टियों के बिना रह नहीं सकते। ठीक है, मैं ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद फिर वापस लौटूंगा। लेकिन संजय गुप्ता जी, आपने ठीक कहा, सीबीआई की समझ कम है, हमारी समझ और कम है, लेकिन मुंबई पुलिस की समझ आपकी सरकार में अंडा शून्य है, 0। ये मैं कह के जा रहा हूं और यही आज देश की जनता कह रही है। आपके राज में मुंबई पुलिस 0 है, मुंबई पुलिस 0 नहीं है, आपके राज में मुंबई पुलिस 0 है। एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं।